4400 परिवार, 50,000 से ज्यादा इंसान, उनके लिए बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का आज का ये स्टे ऑर्डर, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए इन लोगों को कैसे करनी होगी तैयारी, क्योंकि पूरा का पूरा बैकग्राउंड है क्या। आखिर रेलवे बार बार ये क्यों कहता है कि उसकी जमीन को अतिक्रमित किया गया इन लोगों की ओर से। इन लोगों का दावा क्यों है कि 150 से ज्यादा सालों से इनके पास जो कागजात हैं उसके मुताबिक ये लोग यहीं के नुमाइंदे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के मन में इस वक्त खड़े हो रहे होंगे। इसी वजह से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आखिर जमीन को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई उत्तराखंड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, राजधानी दिल्ली तक क्यों चल रही है। अब अगली रिपोर्ट। हल्द्वानी में हजारों लोग सड़कों पर हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब अपने आशियाने को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। कोई दुआ कबूल हो जाए, कोई इबादत कबूल हो जाए, बस बरसों की बसाई बस्ती मत उजाड़े। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बनी बनफूलपुरा और गफूर बस्ती के हजारों लोग आज सड़कों पर यही दुआ कर रहे हैं। यहाँ पर दुआ की जा रही थी और अब यहाँ पर दुआओं का दौर थम गया है। सभी महिलाओं से कहा गया है कि वो अपने घरों को जाए और वहीं पर पांचों समय का नमाज अदा करें। सुबह से ही काफी ठंड पड़ रही थी, हालांकि अभी धूप जरूर है, लेकिन सुबह से ही यहाँ पर बैठकर दुआ कर रही थी और अभी दुआओं का ये जो दौर है यहाँ से थमा है, लेकिन अब ये तमाम महिलाएं अपने अपने घरों में जाएंगी। इन लोगों का कहना है कि वो आजादी के पहले से इस जमीन पर रह रहे हैं, बिजली पानी का टैक्स चुकाते आ रहे हैं। इसी जमीन के दायरे में सरकारी स्कूल, अस्पताल से लेकर कॉलेज तक चल रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार इसे अपनी जमीन बताती रही है। लेकिन जब अवैध खनन के मामले में विवाद अदालत तक पहुंचा, तो उसके बाद से इस जमीन पर रेलवे ने दावा कर दिया है। हमारी पैदाइश यहीं की है और हमारे दादा अफगानिस्तान से आए यहाँ पे, फादर भी यहीं पैदा हुए। दादा एक्सपायर कर गए 1867 में, 68 में। तो दादा की कब्र भी यहीं है। यहाँ के कब्रिस्तान में आप कह रहे हैं कि जी 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 बिल्कुल, पूरा डाटा लिखा हुआ है उसमें दादा का। तो हम जब से यहीं पे हैं, यहीं जीना है, यहीं मरना है। दरअसल विवाद ये है कि रेलवे ने अपनी जमीन बताते हुए 82.9 किलोमीटर से 80.17 किलोमीटर के बीच की जमीन खाली करा रही है। रेलवे इस पूरी जमीन पर अपना दावा करता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने गौला नदी पर अवैध खनन के मामले में सुनवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। रेलवे दावा करती है कि सभी पक्षों की फिर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दिया। रेलवे दावा करता है कि उसके पास पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, 2017 की सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट में 29 करोड़ जमीन पर अतिक्रमण का मसला था, लेकिन अब रेलवे 78 एकड़ से अधिक की सारी जमीन पर अपना दावा कर रही है। सर्वे करा हुआ पेपर है ये, जिसमें आपको जो है ये लाइन नंबर 18, ये लाइन नंबर 17 दिखाई दे रही है ऊपर। उसके बाद ये जो है सर्वे करा है और रेलवे की दूरी जो बताई गई 30 मीटर बताई गई है और इसमें 34 मीटर बताई गई है और इसके अलावा और भी सर्वे के नक्शे हैं। तो रेलवे की जगह पर तो हमने कोई अतिक्रमण कर नहीं रखा। रेलवे हमारी तो कोई बढ़ रही है बस्ती की। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि राज्य सरकार को नजूल की जमीन के हिसाब से उनकी रिहाइश को मंजूरी देनी चाहिए, न कि रेलवे की जमीन बताकर उनके 100 साल पुराने रिहाइश को उजाड़ देना चाहिए। आज तक ब्यूरो।